हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नायक सीरीज चली हुई है उसके सेट नंबर 29 पर पहुंच रहे हैं, जिसमें 25 तक जो सेट थे उनसे आगे जो सेट करवाए गए थे 26 से 35 जो सेट होंगे उनको एडवांस नाम दिया गया है। ठीक है, ये एडवांस का जो 4 नंबर सेट है उसका आज हम रिवीजन करेंगे। ये वीडियो है आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी, आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को कब प्रमोचित किया? यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि के लिए ये विशिष्ट रूप से लैस था। ठीक है, तो ये चंद्रयान फर्स्ट था, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकंड है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान थर्ड है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसकी लैंडिंग कब हुई थी? इसकी लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग हुई थी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ठीक है, और इस चंद्रयान थर्ड है, इसमें ऑर्बिटर है उसका प्रयोग नहीं किया गया था और जो फर्स्ट और सेकंड हुए थे उसमें ऑर्बिटर का प्रयोग किया गया था, प्रज्ञान और रोवर इनका प्रयोग हुआ था इसमें। और चंद्रयान थर्ड है, इसका जो डायरेक्ट था इसको कौन थे? तो वो पीवी मुथुवेल इसके डायरेक्टर थे। और मून ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मून ऑफ इंडिया मथिल सामी अन्नुदुरुई को कहा जाता है। ठीक है, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कह देते हैं? तो केसीवान को कहते हैं। और वुमेन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? रितु कारिगल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण परमाणु परीक्षण सेकंड का कुट नाम क्या था? तो इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसको ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। और ये कब हुआ था? ये 11 और 13 मई 1998 को इसके 5 एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। और पहला परीक्षण कब हुआ था? तो पहला परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट और उसमें जो कुट नाम था वो क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। नेक्स्ट है क्रिकेट मैचों में ऑन फील्ड अंपायरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है। और वैसे टोटल अंपायर कितने होते हैं? ऑन फील्ड अंपायरों की संख्या 2 होती है और टोटल 4 होते हैं। नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और विश्व खुशहाली सूचकांक ये यूएनओ के द्वारा संचालित किया जाता है और भारत की इसमें रैंक कितनी है? 126 है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये वेल्ट हैंगर जो जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक नवाचार ये बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये UNDP द्वारा किया जाता है जारी, इसमें भारत की रैंक 134 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 159 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुटीचाथन जो 1984 में आई थी, ये भारत की पहली 3D फिल्म थी और इसके निर्देशक कौन थे? जिजो पुनिज इसके निर्देशक थे। और भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? जो 1913 में आई थी, राजा हरिश्चंद्र थी और एक मूक फिल्म थी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ चित्तर चित्तर थे इसमें। ठीक है, और इसके निर्देशक कौन थे? दादा साहिब फाल्के थे। फादर ऑफ सिनेमा किसे कहा जाता है? दादा साहिब फाल्के को कहा जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कब आई थी? तो ये 1931 में आई थी, आलम आरा, और इसके डायरेक्टर कौन थे? अरदेश सिर इराकी थे। ठीक है, और पहली एक्ट्रेस कौन थी? देविका रानी थी। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी किनको मिला था? देविका रानी को मिला था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब दी कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1772 में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट है पहला फुटबॉल क्लब 1889 में कोलकाता में बना था। कौन सा था? मोहन बागान क्लब था। और पूर्व बंगाल स्पोर्ट्स क्लब ये 1920 में बना था। चर्चिल ब्रदर्स कप जो फुटबॉल से संबंधित है ये कब बना था? 1988 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो सार्क सम्मेलन इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी।
ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग कहलाता है संगठन, और इसको दक्षेस भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय 1987 में कहाँ बना था, काठमांडू में बना था। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसमें 8 सदस्य देश हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया और भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। ये नेपाल है, इसमें 2 बार लिखा गया, तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। इसके पर्यवेक्षक देश कौन से हैं, इसके पर्यवेक्षक देश कितने हैं, पर्यवेक्षक देश 9 हैं। ये कुछ देश हैं और उनकी राजधानियां हैं। तो जामीबिया की राजधानी लुसाका है, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है, रवांडा की राजधानी किगाली है, बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा है। और तुर्की, जिस तुर्की का नया नाम चेंज कर दिया गया तुर्की, इसकी अंकारा है। तंजानिया की डोडोमा है, मोरक्को की रबात है, और अंगोला की लुआंडा है, वेनेजुएला की कराकस है, चिली देश की कैपिटल सेंटियागो है, और बुरुंडी देश है, इसकी कैपिटल बुजुम्बरा है, ठीक है। और सर्बिया देश की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड है। नॉर्वे देश की कैपिटल ओस्लो है। क्रोएशिया की जाग्रेब है। अल्बानिया की तराना है, और सेशेल्स की विक्टोरिया है। स्वीडन की क्या है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, ठीक है। और कोलंबिया की क्या है, बोगाटो है। नेक्स्ट है दी सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, ये मोहम्मद अली है, जो एक बॉक्सर है। और फास्टर देन लाइटिंग इसकी उसन बोल्ट की बुक है ये। और कॉन्ट्रू लिसली कॉन्टूवेरियसली ईयर्स बुक किसकी है, ये शोएब अख्तर की है, ठीक है। नेक्स्ट है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये किसकी है, मिल्क टाइसोन की बुक है। और मून वॉक किसकी बुक है, ये माइकल जैक्सन की है। और हिटिंग अक्रॉस द लाइन ये किसकी है, वीवी रिचर्ड की बुक है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है, तो इसकी इसकी असीमित, कोई भी इस पर लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट है संसदीय समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इन समितियों में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसमें लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, उनके बारे में बताया गया था कि ये इनका टाइम पीरियड 1 ईयर का होता है, तो ये बिल्कुल सही बात थी। और इनकी ये एक लक्ष्य के लिए 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है, और उसके बाद इनको रद्द कर दिया जाता है। और इसमें थी कि इन समितियों में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो ये बात गलत है। लोक लेखा समिति है उसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट इसका गलत हो जाएगा। इसके जो सही पॉइंट है वो मैंने लिखे हैं। अस्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर नियुक्त की जाती हैं। लोक लेखा, प्राकलन तथा लोक उद्यम समिति स्थायी वित्तीय समितियां हैं, ठीक है। स्थायी समितियां किसी विशिष्ट विषय की जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है तथा कार्य होने के पश्चात इनका विघटन हो जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वही बातें हैं जो सही थी, वो पॉइंट भी मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट है बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम लिखिए। तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, फिर उस पर आम चर्चा होती है, फिर अनुदानों की मांग होती है। नेक्स्ट है संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होता, तो शून्य काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके आंसर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते, ठीक है। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो होता है उसको संसद को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे के बीच में होता है, और इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रमों का प्रथम विषय होता है, तो ये सही है। प्रश्नकाल में सदस्य मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित के रूप में दिए जाते हैं, और तारांकित जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तो ये इससे रिलेटेड सारे सही पॉइंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके आधार पर संसद धन के दुरुपयोग के मामलों में जांच कर सकती है, तो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो आर्टिकल 148 में इसके आधार पर जांच कर सकती है, और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ये लोक लेखा समिति इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात 3 प्रमुख राजाओं तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बंगाल है, इसके संस्थापक कौन है, मुर्शिद कुली खान है। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ है, और अवध के संस्थापक बुरहान उल मुल्क हैं, ठीक है। इसको सआदत खान भी कहते हैं। अंतिम शासक कौन था मुगलों का, मुगलों का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर था, और इसका टाइम पीरियड 1837 से 57 तक रहा था। मुगल भारत में कब कितने साल रहे थे, मुगल भारत में 316 वर्ष रहे थे, 1526 से
1857 तक। बीच में 40 से 45 तक जो शेरशाह सूरी आ गए थे तो उसको लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 316 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारतीय यात्रा के समय कालीकट केरल के शासक जमोरियन था। जब वो भारत आए थे तो कालीकट पर आए थे केरल में, और वहां उसके शासक कौन थे? जमोरियन थे। प्रथम यात्रा में 3 महीने भारत रहे थे और 1501 में वास्को डी गामा पुनः भारतीय यात्रा की थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था और भारत में 1498 में, 1501 में और 1510 में ये भारत आए थे, 19 में भारत आए थे। ठीक है, तो ये रिजेक्टेड है और 1524 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पहले पुर्तगाली ने कोठी 1503 में कोच्चि में लगाई थी जो अस्थाई थी, और स्थाई जो कोठी थी दूसरी दूसरी कोठी कहाँ लगाई थी? कन्नूर केरल में लगाई थी 1505 में। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो 1505 में आया था, बना था। और शांत जल की या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? ये अल्मेडा ने चलाई थी। और कोर्टेज सिस्टम लागू किसने किया था? अल्मेडा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्बुकर्क है, ये फ्रांसिस अल्बुकर्क है, ये पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर था। इस पर विचार करना है। ये जो पुर्तगाली के गवर्नर हैं उन्होंने किस टाइम पर क्या वर्क किया था उस पर है। अल्फांसो अल्बुकर्क है, ये सितंबर 1500 में भारत आगमन हुआ था इनका। और निन्ने डी कुन्हा ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा ले गए थे। और पेट्रो अल्वारेस कैब्रोल ये ब्राजील के लिए समुद्री मार्ग की खोजा था। और पुर्तगालियों ने गोवा 1510 में आदिल शाह से जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको मानते हैं? अल्बुकर्क को मानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1509 से 1515 रहा था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने 1611 में अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में की थी जो उनकी अस्थायी थी। और स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर की थी? वो सूरत में 1613 में की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 में अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, और जहांगीर के समय में कौन कौन आए थे? हॉकिंस आए थे, जिनको इंग्लिश खां भी कहा गया क्योंकि ये उर्दू बोलने वाले थे, इसलिए इनको इंग्लिश, जो मैन है वो उर्दू बोल रहा है इसलिए इसको इंग्लिश खां कहा गया। और 1608 में आए थे सूरत में। और आगरा आगरा कब आए थे? आगरा 1609 में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्टन 1611 में आया था, थॉमस रो 1615 में आया था। नेक्स्ट है पुर्तगाली भारत में 1498 में आए थे, अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए थे। और डच हैं जो नीदरलैंड के थे, ये 1602 में आए थे। और डेनिस हैं, ये 1616 में आए थे। फ्रांसीसी भारत में 1664 में आए थे। और स्वीडिश है, ये 1731 में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? तो यूरोपियों और अंग्रेजों के बीच में 1756 से 63 तक 7 वर्षीय युद्ध चला था। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले भारत में लड़े गए युद्ध अंबर का युद्ध था, तो फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध, वाणिवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था डुप्ले और कर्नाटक के शासक नवाब अनवरुद्दीन के बीच। ठीक है, और सेकंड हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में जो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें क्लाइव की जीत हुई थी। थर्ड हुआ था वांडीवास का युद्ध, वो कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 1760 में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बीच। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है? तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अपनी कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। ये बात बिल्कुल सही है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी थी। और क्लाइव का गिदड़ किसे कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों सेना के विरुद्ध कौन लड़े? तो अंग्रेजों सेना के विरुद्ध मीर कासिम लड़े थे। अवध का नवाब लड़ा था सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़े थे। ठीक है, और अंग्रेज कौन थे? मुनरो थे। नेक्स्ट है अंग्रेजी जो राज था वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया था। इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और 16 अगस्त 1765 में दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है। मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 में 4 युद्ध हुए थे मैसूर के। फर्स्ट युद्ध है वो
श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी और 1799 में अंतिम युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और टीपू के बाद मैसूर का जो राजकाज है वो वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, और मैसूर के युद्ध है 4 1767 से 69 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। हैदर अली इसमें जीते थे। 1780 से 84 में हुआ, जिसकी आधे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान ने उसको संभाला। तो 1784 में इसमें मंगलोर की संधि हुई और उसके बाद 1790 से 92 के बीच में क्या हुआ, टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुई, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में और 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अमेरिका, यानी अफ्रीका का सींग में कौन से देश शामिल हैं। तो ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक सींग का जैसा बाहर निकला हुआ है, तो उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। उसमें 4 देश शामिल हैं, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर निर्मित बांधों के संबंध में युगम सही है। तो नील नदी है, इस पर कौन सा बांध है, आसवान बांध है। नील नदी है वो 6600 किलोमीटर है, ये भारत विश्व की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी है, इस पर कैंची बांध है और जायरी नदी है, इस पर इंगा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप को कौन सा भू आकृति संरचना एशिया से अलग करती है। तो इसको यूराल पर्वत या काकेसस पर्वत या फिर कैस्पियन सागर, इनके द्वारा यूरोप भारत एशिया से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 6ठा नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेसस पर्वत श्रेणी, कैस्पियन सागर, ये सब इसको अलग करते हैं। इस महाद्वीप में 9 स्वतंत्र राज्य पहले सोवियत संघ के अंग थे। ठीक है, और यूएसएसआर क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, और इसका पतन कब हुआ था, 1991 में इसका पतन हो गया था। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये इनके क्रम है एरिया वाइज। ठीक है, ग्रीनलैंड किस देश में से किस देश का भाग है, किस देश को इन जो देश दे रखे थे उनमें से किसका भाग है, तो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का भाग है और जो उत्तरी अमेरिका में है, और इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है, यूरोप महाद्वीप का है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसको लोगों की भूमि कहा जाता है, ये आर्कटिक और अंटार्कटिका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में विचार करना है। भारत में प्रथम इस्पात उद्योग 1870 में कुल्टी में स्थापित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम मशीनीकृत पेपर मिल 1812 में सेरामपुरा वेस्ट बंगाल में स्थापित की गई थी और भारत में तेल का पहला कुआं असम में खोदा गया था और पहला तेल शोधन शाला है वो 1901 में डिगबोई असम में खोदी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है घटनाओं पर विचार करना है। तो भारतीय द्वारा चीनी उद्योग 1830 से 32 के बीच में इनका विकास हुआ था। 1855 में रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ था और भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1874 में हुआ था और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब हुआ था। नेक्स्ट है मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम है। तो M1, M2, M3 और M4 ये तरलता का सही क्रम है। सबसे अधिक तरल M1 होती है और सबसे कम तरल है वो M4 होता है और M क्या है, ये RBI की मुद्रा की वैकल्पिक मांग है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा कार्य वित्तीय संस्थाओं को बैंकों से अलग करता है। तो कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं जिनमें बैंकों से अलग करती है, तो चेक आदर आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करना। तो जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये चेक आहरणीय जमाएं हैं ये स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, संयंता के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो सबसे ज्यादा संयंता किसमें होती है, शहद में होती है। जो चीज इतना गाढ़ा होगा उसकी संयंता उतनी अधिक होगी। उसके बाद खून में, जल में और वायु में जो गाढ़ा होगा उसकी संयंता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संयानता है इसको मापने का यंत्र कौन सा है, तो विस्कोमीटर है जिसको श्यान तापमापी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है, तो उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव कौन से हैं, तो ये सर्विस लाइन होती है, उदासीन तार होते हैं, गर्म तार होते हैं, फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें घरेलू परिपथ में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है, ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब में तंतु का चमकना ये भौतिक परिवर्तन है और मैग्नीशियम तार का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये संरक्षण और रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में विचार करना है।
तो इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी बजाती है। ये जो इसके सारे सही सही पॉइंट हैं वो मैंने लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही है? तो इसमें पादप है। इसमें कौन सी इसकी टाइप है? टमाटर है, ये एक वेजिटेबल है। शौक है, बिल्कुल सही है। साग आम है, ये एक वृक्ष है। नींबू है, एक झाड़ी है। मनी प्लांट है, उसको एक साग बताया था, यानी कि वेजिटेबल जो गलत है, ये क्या है? एक लता है। गन्ना क्या है? एक घास है। और धनिया क्या है? ये सैलेंट्रो घास है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में पर्याप्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है इसमें जो CO है, ऑक्सीजन को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में अपचयन होता है। नेक्स्ट कथनों पर विचार करना है। श्वेत जो ग्रंथियां हैं हथेलियों, पैरों एवं सिर पर सबसे अधिक होती हैं, और गंध ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों से व्युत्पन्न होती हैं। तो ये बायो का क्वेश्चन है। इसमें जो पसीने हैं उनकी ग्रंथियां बताई गई है। ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये अधिचर्म एपिडर्मी कहलाती है। और ये सबसे पतली स्किन की जो लेयर होती है उसमें सबसे पतली होती है। और सबसे आंतरिक त्वचा कौन सी होती है? वो आंत होती है, अंत चर्म होती है। ठीक है, और सबसे जो मोटी परत होती है वो कौन सी होती है? चर्म होती है। नेक्स्ट है भारत 2025 तक BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो ये गुवाहाटी में करेगा। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और भारत बैडमिंटन संघ 1934 में बना था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 को कौन सा शहर होस्ट करेगा? ये लखनऊ करेगा। नेक्स्ट है भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर भारत सोलर एनर्जी में आ गया है। फोर्थ नंबर पर है जापान, फर्स्ट पर है चीन, सेकंड पर USA और थर्ड पर भारत है। 113 बिलियन यूनिट एनर्जी इन्होंने भारत ने प्राप्त की है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर जो पार्क है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, राजस्थान में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम तापचा ब्लू होल है, किस देश में खोजा गया है? तो ये मैक्सिको में खोजा गया है। नेक्स्ट है किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने भारतीय योग को अपनाया है। योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। इसको मनाने की घोषणा 2014 में हुई थी, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। और 2024 की इसकी थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ठीक है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई सिटी FC ने जीता है। नेक्स्ट है कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। और अयोध्या के बेसन लड्डू को GI टैग मिला है। ओडिशा की काई चटनी को GI टैग मिला है। और आंध्र प्रदेश के बंदर लड्डू को GI टैग मिला है। और बिहार के सिलाओ खाजा को GI टैग मिला है। और तमिलनाडु को पलानी पंचामृतम को मिला है। मथुरा की सांची क्राफ्ट को क्या मिला है? GI टैग मिला है। नेक्स्ट किस राज्य की सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये किया है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करेगा? तो ये बजाज लॉन्च करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है। और ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। किस राज्य में भारत की पहली LNG चालित बस का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। ये आज की क्लास है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।